हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर। तो जब भी आपको पेपर में रिलेशनशिप वगैरह है तो आपने एआर और एमआर या किसी का भी रिलेशन पूछा हो तो उसकी डेफिनेशन और मीनिंग ज़रूर लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। व्हेन एआर राइजेज एमआर राइजेज मोर देन एआर। मतलब जब भी एआर बढ़ती है एमआर उससे भी ज़्यादा बढ़ती है। तो इसको हम टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं टीआर को इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाता हूँ। जैसे 10 के बाद 20 से बढ़ाऊंगा, 20 के बाद 30 से बढ़ाऊंगा, 30 के बाद 40 से बढ़ाऊंगा, 40 के बाद 50 से बढ़ाऊंगा। तो इस केस में टी आर का क्या फॉर्मूला होता है, ए आर का क्या फॉर्मूला होता है, ए आर इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू है 10, क्वांटिटी है 1, तो ये आ गया 10। तो 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना है 15, 20, 25 एंड 30। तो आपको ये पता लग गया ए आर कैसे निकालते हैं। अब एम आर क्या होता है, टी आर में चेंज। अगर हम देखें टी आर में चेंज कितना है, 10 का चेंज। दूसरी तरफ कितना चेंज है, 20 का चेंज। फिर कितना चेंज है, 30 का चेंज। फिर कितना चेंज है, 40 का चेंज। फिर कितना चेंज है, 50 का चेंज। तो जब भी टी आर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो ए आर तो बढ़ता है। तो जब भी ए आर बढ़ता है एम आर उससे भी ज़्यादा बढ़ता है। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जब भी ए आर बढ़ेगा तो जो एम आर है, एम आर उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। समझ के बात, ए आर के बढ़ने से एम आर उससे भी ज़्यादा बढ़ता है। अगर ए आर बढ़ रहा है तो एम आर उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हेन ए आर इज़ कांस्टेंट, जब भी ए आर कांस्टेंट होता है तो ए आर और एम आर बराबर होते हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम टी आर को कांस्टेंट रेट से बढ़ाएं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, हमने 10, 10 से बढ़ाया ना, तो अब ए आर का क्या फार्मूला होता है, टी आर बाई क्यू। तो करो डिवाइड, 10 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 10, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज़ ऑल्सो 10, तो 30 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 10, 40 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 10, 50 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 10। एम आर क्या होता है, टी आर में चेंज। तो चेंज भी तो अगर हम देखें तो लगातार 10, 10, 10, 10 का ही चेंज आया ना। तो अल्टीमेटली ये रिलेशन बनता है कि जब भी ए आर कॉन्स्टेंट होता है, मान लो ए आर कॉन्स्टेंट है, मतलब ए आर की कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ए आर और एम आर बराबर होते हैं। और ऐसा कब होता है, परफेक्ट कंपटीशन में। ये आपको मैं परफेक्ट कंपटीशन के चैप्टर की अलग से वीडियो बनी हुई है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि रेवेन्यू कर्व ऐसी होती है और क्यों होती है। ठीक है, और ए आर को हम प्राइस भी कहते हैं। तो जब ए आर कॉन्स्टेंट होगा तो ए आर और एम आर बराबर होगा। ये ए आर और एम आर के रिलेशन है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, व्हेन ए आर फॉल्स, जब भी ए आर गिरता है एम आर फॉल्स मोर देन ए आर। ए आर के गिरने से एम आर उससे भी ज़्यादा गिरता है। अब इसको कैसे करेंगे, वो डिमिनिशिंग रेट वाला एक टेबल बना देते हैं। 10, 18, 24, 28, 30, 30 एंड 28। तो ए आर का फॉर्मूला क्या होता था, टी आर बाई क्यू होता था, मतलब यही है। 10 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 10, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 8, 7, 6, 5, 4। और अगर हम एम आर निकालें, एम आर क्या होता है, चेंज इन टी आर, दैट इज़ 10, चेंज इन टी आर 8, 6, 4, 2, 0, -2। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि जब भी टी आर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो ए आर तो गिरता है, तो एम आर उससे भी ज़्यादा गिरता है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कि भाई ए आर गिर रहा है, 2 मिनट, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ कि ए आर कर्व गिर रही है तो जो एम आर कर्व होगी वो उससे भी ज़्यादा गिरेगी। समझ आ गई आपको, तो ए आर के गिरने से एम आर कर्व उससे भी ज़्यादा गिरती है। तो हम कहते हैं कि ए आर के चेंज होने से एम आर में उससे भी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ए आर कैन बी ज़ीरो बट इट कांट बी नेगेटिव लाइक एम आर। वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। एम आर तो नेगेटिव भी हो सकता है मगर ए आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो होगा। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मान लो ए आर कर्व है ये, ए आर गिरते 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 हद से हद ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, मगर एम आर क्या हो सकती है, एम आर तो ज़ीरो क्या, एम आर तो नेगेटिव ही हो जाएगी। समझ गई बात। ठीक है, अब मैं इनको नेम दे देता हूँ। ए आर कैन बी ज़ीरो बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ए आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती मगर एम आर नेगेटिव हो सकती है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मान लो आप किसी जान पहचान वाले की दुकान पे चले गए, तो जो आप जान पहचान वाले की दुकान पे जाते हो वो आपको ऐसी मुफ्त में चीज़ दे देता है फॉर अ सेक ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, मगर वो इतना भी पागल नहीं है कि आपको चीज़ भी दे देगा और पैसे भी दे देगा। तो ए आर नेगेटिव का मतलब है आपको पैसे भी मिल गए, चीज़ भी मिल गई। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता दुकानदार के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, आपको ए आर ज़ीरो मतलब प्राइस ज़ीरो मतलब मुफ्त में चीज़ दे देगा। ये तो नहीं करेगा पैसे भी ले लो और चीज़ भी ले लो। ठीक है ना, तो ए आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हो सकता है। और ये कब होता है, ये एक नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है,
ये एक नेक्स्ट पॉइंट है, ये मैं आपको बताऊंगा जब TR 0 होता है तभी AR 0 होता है। वो चीज़ मैं TR और AR के बीच में जो रिलेशन डिस्कस करूंगा उसमें करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाई हुई है मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड AR, उसी में मैं डिस्कस करूंगा। सारी जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।